सबको शिक्षा सबको मान, पढ़कर बच्चे बने महान। एक बेटी पढ़ गई तो समझो 7 पीढ़ी तर गई। एक भी बच्चा छूटे ना, क्रम शिक्षा का टूटे ना। यह नारा सरकार और सरकारी महकमे का है, जो शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हर बार दोनों के द्वारा दोहराया जाता है। लेकिन शैक्षणिक हालात क्या हैं, किस तरह बच्चे शिक्षित हो रहे हैं, क्या उस विद्यालय में उनकी प्रतिभा निखर रही है या कुंठित हो रही है, इस हालात को अगर आपको जानना है, इसकी हकीकत अगर आपको जाननी है, तो आप कहीं और नहीं, गढ़वा जिले के प्रमोद सांस्कृतिक विद्यालय को देख लीजिए, उसके हालात को नजर कर लीजिए। अभी हम आपको उसी विद्यालय से जुड़ी एक खबर आपको दिखाएंगे, जिसे देखने के बाद निश्चित रूप से आप कह उठेंगे कि हे भगवान, एक विद्यालय ऐसा भी। दिन में पाठशाला, रात में मधुशाला। टूटे पड़े शराब के बोतल, बाहर से लेकर अंदर तक पसरी पड़ी गंदगी, इन सब के बीच जर्जर होकर ढह जाने के हालात में पहुंच चुका भवन। जी हाँ, यह चर्चा हम किसी पुराने मधुशाला की नहीं बल्कि पाठशाला की कर रहे हैं। उस पाठशाला की नहीं जो नवीन है, बल्कि सैकड़ा साल पहले का, यानी प्राचीन है। दरअसल हम बात गढ़वा जिला मुख्यालय में 105 साल पूर्व अवस्थित प्रमोद संस्कृत विद्यालय की कर रहे हैं। कभी सैकड़ों बच्चों से भरा रहने वाला उक्त विद्यालय आज बच्चों की राह ताक रहा है। वर्ग 1 से 8 तक इस विद्यालय में दहाई संख्या में भी बच्चे नहीं आते। वो आकर भी क्या करें, क्योंकि यहाँ उनकी प्रतिभा शिक्षित होकर निखरती नहीं बल्कि कुंठित होती है। क्योंकि जहाँ एक तरफ ना तो उन्हें बैठने की माकूल व्यवस्था है और ना ही उन्हें कभी किताब और ड्रेस ही मिला है। उधर पढ़ाने कहें या सारी व्यवस्था देखने के लिए मात्र एक शिक्षक यहाँ मौजूद थे, लेकिन अब तो वो भी नहीं रहे, क्योंकि पिछले दिनों उनका निधन हो गया। अब विद्यालय और बच्चे दोनों शिक्षक विहीन हो गए। गाड़ियों के शोर में गुम हुआ संस्कृत का श्लोक। जिस विद्यालय में कभी अन्य विषयों की पढ़ाई के साथ साथ संस्कृत के श्लोक गूंजते थे, आज वो आवाज़ व्यवस्था की बदहाली में कहीं गुम हो गई। उधर यहाँ आने वाले कुछ बच्चों की आवाज़ विद्यालय के पास में स्थित गैराज की गाड़ियों के शोर में दब कर रह गई। पिछले साल कोरोना के पहले दौर से पूर्व जब स्कूल खुले हुए थे, तब हम उक्त स्कूल के हालात को देखा था हमने। जब हम वहाँ पहुँचे थे तो एक मात्र शिक्षक और बच्चे एक आशा भरी नज़रों से हमारी ओर तब तक देखते रहते थे जब तक हम खबर संकलन के लिए वहाँ मौजूद रहे। बच्चों ने बताया था कि इतने विषम हालात के बाद भी अगर हम पढ़ना चाहें तो पढ़ नहीं पाते। दूसरी ओर अब तक स्वच्छता का ढिंढोरा पीटा जा रहा है, लेकिन उस रोज़ विद्यालय में जाने के लिए कितना जुगत करना पड़ा था, उसे शब्दों में बयां करना आज भी हमारे लिए मुश्किल लग रहा है। क्योंकि विद्यालय के बरामदे से लेकर बाहर तक पटी पड़ी गंदगी उस अभियान की विफलता को परिलक्षित कर रहा है। खुद भी सोचने पर विवश हो जाना पड़ा था जब यहाँ पढ़ने वाली बड़ी बच्चियों ने कहा था कि उनके लिए शौचालय तक हमारे विद्यालय में नहीं है। विद्यालय की रसोइया ने तो पूरी तरह प्रमाणित कर दिया था कि यह केवल दिन में पाठशाला है, जबकि रात में यह मधुशाला बन जाया करता है। कारण कि रोज़ सुबह उसे गोबर से कहीं ज़्यादा शराब की कुछ खाली तो कुछ टूटी हुई बोतलें उठाकर फेंकनी पड़ती है। कर के सरजमीन पर माकूल खर्चा, तब न कीजिए आप बेहतरी की चर्चा। शहर के साथ साथ गांव की छोटी से लेकर बड़ी समस्या के बाबत समय समय पर जिला प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराने वाले युवा समाज सेवी सह सांसद के नगर परिषद प्रतिनिधि चंदन जायसवाल द्वारा पूरी तरह बदहाल उक्त संस्कृत विद्यालय के हालात सुधरे, इसे लेकर पिछले दिनों जिला शिक्षक अधीक्षक से मुलाकात की गई और उन्हें बजाबते एक आवेदन देते हुए अनुरोध किया गया कि प्राचीन संस्कृत विद्यालय की दुर्दिनता को दूर करते हुए इसे सुव्यवस्थित किया जाए, ताकि आने वाली पीढ़ियां शिक्षा ग्रहण करने के साथ साथ
अपने यहाँ प्राचीन विद्यालय होने को लेकर गर्व कर सके। जबकि आज कुछ सामाजिक लोगों के साथ एक प्रेस वार्ता आयोजित कर उक्त विद्यालय को बचाने को लेकर एक अभियान शुरू कर दिया गया। मौके पर चंदन ने कहा कि कालांतर से गुजर रहे वर्तमान वक्त तक शिक्षा व्यवस्था में सुधार करने के वादे और कुछ दिखावा करके दावे भी सरकार और सरकारी स्तर पर किए जाते रहते हैं, लेकिन कितना हद तक नेक नीति और ईमानदारी से कार्य हो रहा है उसे इस विद्यालय के हालात से बेशक समझा जा सकता है। साथ ही कहा कि हम लोगों ने केवल एक विद्यालय ही नहीं बल्कि एक धरोहर को संजोने की लड़ाई शुरू कर दी है। जब तक निर्जीव हो चुका विद्यालय फिर से सजीव होकर अपने पुराने अस्तित्व में नहीं आ जाता है, तब तक हमारा यह अभियान अनवरत जारी रहेगा। हमारी और इस समाज की यही योजना है कि विश्व की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत भाषा आज मुफलसी की ज़िंदगी में जी रहा है। देख लीजिए किस प्रकार से स्कूल जर्जर अवस्था में है। मैं चाहता हूं कि स्कूल फिर से जिस प्रकार से पहले बच्चे पढ़ने आया करते थे, सरकार सारी सुविधा दे। सरकार सुविधा देगी तो फिर से बच्चे पढ़ने आएंगे और ये स्कूल फिर से पुनर्जीवित हो जाएगा। यही हमारा अभियान है, क्योंकि हमारी धर्म और देश संस्कृति के पहचान संस्कृत विद्यालय है। इसे फिर से खुलवाने के लिए हम लोग लगे हैं कि बच्चे आए, सरकार सारी सुविधा इस विद्यालय को दे। उधर उक्त संस्कृत विद्यालय में पूर्व में पढ़ा चुके एक शिक्षक प्रभात कुमार ने कहा कि यह विद्यालय कभी मध्यमा से लेकर आचार्य तक की शिक्षा दिया करता था, पर आज व्यवस्था की उदासीनता ने इसे पूरी तरह बदहाल ही नहीं बल्कि मृत कर दिया है। जरूरत है इसे फिर से पुनर्जीवित करने की। संस्कृत विद्यालय का कैसे बंद हो गया? संस्कृत स्कूल का बहुत ही खराब स्थिति है। 1915 ईस्वी का स्थापित स्कूल है और 1930 में इसकी मान्यता मिली। राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहण किए जाने के बाद सब टेक ओवर हो गया। टेक ओवर होने के बाद से प्रबंध समिति का गठन नहीं हो सकेगा और शिक्षकगण रिटायर होते चले गए और लास्ट में स्कूल बंदी की स्थिति में पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट में क्या फैसला दिया और सुप्रीम कोर्ट पलामू डीसी ने क्या किया? हाँ, पलामू डीसी ने कागजात सब जब्त कर लिया, प्रबंध कारिणी समिति के पुस्तिका जब्त कर लिया और जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि संस्कृत विद्यालयों का सरकारीकरण नहीं किया सकता है और गैर सरकारी विद्यालय ही रहेगा और सारा सुविधा सरकार दे, राजकर्मियों की तरह सारा सुविधा प्रदान करे। वेतन तो फिर विद्यालय बंद। प्रबंध समिति गठन हुआ, शिक्षा का बहाली नहीं हुआ। अभी क्या स्थिति है? कितने विद्यालय हैं राज्य में? राज्य में 12 गो स्कूल है संस्कृत का और 196 गो मदरसा है। जिले में कितने संस्कृत विद्यालय? जिले में मात्र 3 गो, गढ़वा जिला में 2 गो स्कूल है। क्या स्थिति है सर? दोनों की स्थिति बदतर से बदतर है। वो तो चल रहा है, पारा शिक्षक चला रहे हैं, बाकी यहाँ की चीज़ बहुत खराब है। किस तरह के स्टूडेंट यहाँ से? तक जनरल पढ़ाई है, संस्कृत की पढ़ाई नहीं, जनरल पढ़ाई है। ये जनरल पढ़ाई कब से शुरू हो गया? जनरल पढ़ाई हो गया आपको 15 के पहले ही से स्टार्ट है। लेकिन संस्कृत विद्यालय था, इसमें किस चीज़ की पढ़ाई होती? संस्कृत की पढ़ाई होती थी। कहाँ तक की पढ़ाई होती थी? प्रथमा से लेकर आचार्य तक। तो एक कॉलेज की पढ़ाई होती थी, कहाँ से टैग था? वो कामेश्वर से संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा। क्या नाम है आपका? प्रभात कुमार सिन्हा, सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक। प्राचीन इस संस्कृत विद्यालय यानी प्रमोद संस्कृत विद्यालय के हालात को बदलने एवं फिर से उसे पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से चंदन जायसवाल द्वारा शुरू किया गया यह अभियान किस हद तक सफल होता है और उनका यह आवाज कब तक सरकार और सरकारी महकमे द्वारा सुनी जाती है, इस पर हमारी भी नजर रहेगी, क्योंकि अक्सर हमने भी इस विद्यालय के हालात को खबर के जरिए सामने लाया है ताकि उस विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो सके, वहां पर पढ़ सके। हम भी चाहेंगे कि जल्द से जल्द सरकार और सरकारी महकमा उस विद्यालय की सुध ले और जो निर्जीव हालात हो गए हैं वो फिर से सजीव हो और फिर से वह विद्यालय पुनर्जीवित हो।